हर कोई इंसान यहाँ पे चाहता है रातों रात अमीर होना, फिर वो गैम्बलिंग में पैसा लगाते हैं, फिर वो गलत चीजों में पैसा लगाते हैं और हार जाते हैं उसके बाद। एवरीवन, जैसा कि आपको पता है आप लोग हमेशा क्लासरूम्स में पढ़ते रहते हो अपने सब्जेक्ट्स, लेकिन क्योंकि लिटिल एंजल स्कूल है तो थोड़ा सा हमने ये कमिटमेंट थी आप लोगों के साथ कि हम थोड़ा डिफरेंट भी करेंगे और हम देखेंगे एक्चुअल जो हमें चीजें लाइफ में काम आएंगी। उसमें बहुत सी चीजें हैं, बट मेरा जो 15 साल की एक्सपीरियंस है उसमें मैंने फाइनेंशियल वर्ल्ड में काम किया है इन डिफरेंट एमएनसीज। तो व्हाट वी आर गोइंग टू डू इज फ्रॉम टुडे वी विल स्टार्ट लर्निंग सम ऑफ द फाइनेंशियल थिंग्स। ये जो फाइनेंशियल थिंग्स हम सीखेंगे इसमें हम बहुत सारा ये एक समंदर है नॉलेज का, ऐसा आप याद रख लीजिएगा। लेकिन इसमें सबसे जरूरी चीज जो है अभी, बिकॉज हमने बच्चों को सिर्फ और हमने अपनी सोसाइटी के नौजवानों को, चाहे वो उनके पास डिग्री है नहीं है, चाहे उनको मैथ्स अच्छा आता है नहीं आता है, चाहे उनको सोशल साइंस के क्वेश्चन याद करने में टाइम लगता है, या चाहे उनको उर्दू या किसी भी लैंग्वेज में दिक्कत आती है, लेकिन एक सब्जेक्ट ऐसा है जिसमें अगर कोई भी इंसान जिसको थोड़ा सा बेसिक नॉलेज आती हो और कंप्यूटर या फोन चलाना आता हो, अगर वो फाइनेंशियल नॉलेज में जाएगा, इफ ही और शी इज गोइंग टू लर्न द फाइनेंशियल मार्केट, अगर उसको पूरी फाइनेंशियल नॉलेज मिल गई कि कैसे मैकेनिज्म स्टार्ट होता है, तो आई कैन अश्योर यू आराम से एक बच्चा एक महीने का 1 लाख रुपया कमा सकता है। तो लेकिन 1 लाख रुपया ऐसे ही नहीं कमा सकता है, उसके लिए क्या करना है, हमने बिट बाय बिट एक प्रोसेस है जिसको हमने समझना पड़ेगा, जिसको आप लोगों ने अपने अंदर अपना एक पैशन बनाना पड़ेगा, एक जुनून बनाना पड़ेगा। मेरे ख्याल से टोटल हमारी 5 से 7 क्लासेस ऐसी होंगी जहां पे हम ये स्टार्ट करेंगे सीरीज। आज इस लेक्चर का सबसे पहला हमारा सेशन होगा और इस सेशन के ये सिर्फ बेसिक्स होगा। इस सेशन के बाद मैं आप लोगों से ही, मैं ये कमिटमेंट करता हूं आप सब लोगों से कि मैं आप लोगों से ही ऑनलाइन हम डेमो, फिर मार्केट में जाएंगे, लाइव शेयर मार्केट में जाएंगे, शेयर को बाई कहां से करेंगे, उसको सेल कहां पे करेंगे, क्योंकि यहां पे आप देख लोगे, अगर आप अपनी टेरिटरी की बात करें, हर कोई इंसान यहां पे चाहता है रातों रात अमीर होना, फिर वो गैम्बलिंग में पैसा लगाते हैं, फिर वो गलत चीजों में पैसा लगाते हैं और हार जाते हैं उसके बाद में एट द एंड ऑफ द डे, और वो सारा फ्रॉड होता है और वो फाइनेंशियल स्कैम का पार्ट बन जाते हैं। लेकिन हम क्या करेंगे, हम स्टेप बाय स्टेप पूरा देखेंगे। आप इसको नेक्स्ट स्लाइड चलाइए प्लीज। ये स्टॉक मार्केट ये काम कैसे करता है, स्टॉक मार्केट होता क्या है, कहां से आया है, तो उसका पहला लेक्चर हम आज स्टार्ट करेंगे। मे बी 7th लेक्चर्स में मुझ में ये कॉन्फिडेंस है कि उस दिन आप सब बच्चे तैयार हो जाएंगे, जो भी अभी इस क्लास में बैठे हैं या जो भी ये वीडियो देख रहे हैं, वो सब बच्चे मेरे ख्याल से आराम से इंडिपेंडेंट होना चाहिए। और इंडिपेंडेंटली अगर इस प्रोसेस को आप समझ जाते हो तो क्या होगा, उसके साथ आप लोग अच्छे तरीके से अर्न कर सकोगे उसमें, और आप एटलीस्ट एक बहुत अच्छी आपको एक फाइनेंशियल एक्सपीरियंस उससे मिल सकती है। तो हम स्टार्ट करते हैं सबसे पहले बेसिक्स से। स्टॉक मार्केट होता क्या है, इसका सबसे बड़ा जो अभी तक की डेफिनेशन है, इट इज इजी वे टू अर्न द मनी, लेकिन साथ में ही जिसने भी ये कोड दिया है वो लिखता है इजी वे टू लूज द मनी। इसका मतलब है दोनों चीजें। स्टॉक मार्केट में देखिए वहां पे कोई आपको पैसा नहीं देगा, ये 10 लोग पैसा लगाएंगे वहां पे, 10 में से 2 जीतेंगे और 8 लोग हारेंगे, या 8 लोग जीतेंगे 2 लोग हारेंगे। मेरा पैसा निकलेगा आपके अकाउंट में जाएगा, आपका पैसा निकलेगा मेरे अकाउंट में आएगा। दिस इज वन ऑफ द सिंपलेस्ट डेफिनेशन ऑफ स्टॉक मार्केट। थोड़ा सा इसको समझने के लिए हम अंडरस्टैंड करने की कोशिश करेंगे। आपको क्या लगता है, ये कंपनीज जो बड़ी बड़ी कंपनीज होती हैं, जैसे अभी क्या कहते हैं इसको, रिलायंस कंपनी है, टाटा कैपिटल्स है, इन्फोसिस है ना, हिंदुस्तान एरोनॉटिक्स लिमिटेड HAL एक बहुत बड़ी कंपनी जिसका देखा जाता है कि बहुत ज्यादा मार्केट ना उसकी उछल कूद होती रहती है, इसमें वो बहुत ज्यादा ग्रो कर रहे हैं, उनका शेयर्स बहुत ज्यादा बढ़ रहे हैं। या हम यहाँ की अगर बात करें लोकल लेवल पे, तो वी हैव अ कंपनी हियर नेम्ड एज JNK बैंक, है ना।
तो इनको कंपनीज को पैसा होना चाहिए, बहुत बहुत बड़ी कंपनी बनाने के लिए। तो पैसा कहां कहां से ये लाते हैं, आपको क्या अंदाजा है कहां से पैसा लाते हैं, कंपनी कहां से पैसा लाती है? तो सबसे पहले वो अपना कैपिटल इसमें यूज करेगा। कैपिटल यूज किया इसने, इसके बाद में क्या होता है, और भी इसके पास बहुत सी चीजें होती हैं। ये डिबेंचर्स ला सकता है, इक्विटी ला सकता है और लोन्स ला सकता है। फॉर एग्जाम्पल एक इंसान ने एक उसके पास सिर्फ 100 करोड़ ही है, उसने लेकिन 300 करोड़ की कंपनी बनानी है। अगर उसका अपना कैपिटल 100 करोड़ है, ऐसा नहीं है अगर किसी के पास 100 रुपया है, वो कल को बैंक के पास लोन लेने के लिए जाएगा, बोलेगा मुझे 10 करोड़ का लोन दे दो, उसके पास सिर्फ अपना 1000 रुपया है सिर्फ, तो उसको कैसे बैंक दे देगा 300 करोड़ का लोन? नहीं दे देगा, क्योंकि उसके पास एक्सपीरियंस होनी चाहिए, उसके पास एक्सपर्टाइज होनी चाहिए, इस इंसान के पास एक्सपर्टाइज होनी चाहिए, उसके पास एक्सपीरियंस होनी चाहिए और उसके पास अपना कैपिटल भी होना चाहिए। बैंक क्या कहता है, जब भी हम कोई भी ऑर्गेनाइजेशन को सेटअप करते हैं, नॉर्मली व्हाट बैंक्स आ सकता, अगर हमने गाड़ी का लोन भी, आपने देखा होगा लोग गाड़ियों का लोन लाते हैं या किसी भी इंडस्ट्री को चलाने के लिए। आपने कल को कोई, आपको कोई जहन में प्लांट आया, जहन में कोई, मैं कोई बिजनेस वेंचर स्टार्ट करूंगा, अगर आपको 1 करोड़ का उसमें पैसा टोटल लगता है स्टार्ट करने का, तो बैंक कहता है भैया 25 लाख मिनिमम आपके होने चाहिए। अगर आपके पास 25 लाख है, आप स्टार्ट करो, हम आपको 75% वहां से दे देंगे, 75% हम दे देंगे आपको। तो अभी हम बैंकिंग में नहीं जाएंगे, अभी हम सीधा स्टॉक मार्केट की बात कर रहे हैं। तो वन ऑफ द वे इज इक्विटी। ये हम आगे जाके अब देखेंगे, आप नेक्स्ट स्लाइड पे जाइए, इक्विटी कैसे है और कैसे काम करती है। व्हाई कंपनीज इशू स्टॉक्स? व्हेन ए कंपनी वुड लाइक टू ग्रो, it issues stocks to raise funds and pay for ongoing business activity. It is popular because company doesn't have to repay the money. Paying dividends to it's an optional. अब डिविडेंड्स क्या होता है वो बाद में बात करेंगे, अभी हम सिर्फ बात करेंगे कि कंपनी ग्रो करने के लिए इसके स्टॉक्स यूज करती है। तो व्हाट डज शेयर मीन? शेयर का क्या मतलब होता है? अगर मैं बोलूंगा हमारे पास एक ब्रेड है, इसको 2 लोग शेयर करेंगे, व्हाट डज शेयर मीन? बांटना, हिस्सा करना। तो सेम इज द केस हियर। शेयर मींस मेरी अपनी कंपनी है, इस कंपनी का नाम है कश्मीर एक्सोटिक। एग्जांपल मैं आपको बता रहा हूं, ये मेरी कंपनी है नहीं। तो अगर मेरी कंपनी है कश्मीर एक्सोटिक, मैं बोलता हूं इसमें मुझे 10 करोड़ रुपए ऑलरेडी हैं अभी, ठीक है 10 करोड़ रुपए हैं, लेकिन मुझे 20 करोड़ चाहिए काम करने के लिए। मैं बैंक से लोन नहीं लेना चाहता हूं, क्यों? क्योंकि बैंक का लोन मैंने रिपे करना है, इंटरेस्ट देना है उसको, वो सब चीजें, या बैंक मुझे लोन नहीं दे रहा है एग्जाम्पल। देन व्हाट आई विल डू, मैं क्या करता हूं, मैं बोलता हूं तालिब को कि आप मुझे 10 करोड़ दे दो, आपको मैं शेयर दे दूंगा। अब ये मुझे कितना देने वाला है? 10 करोड़। इसके पास 10 करोड़ है ही नहीं, इसके पास सिर्फ 25 लाख है। मैं 4 लोगों को जमा करता हूं, इसको बोलता हूं 25 लाख फुरकान का परसेंटेज रहेगी, 25 लाख तालिब की, 25 लाख इसकी वाहिद की, और 25 लाख मोहसिन की। आप 4 लोगों ने कितना दे दिया? मेरा कितना है? 10 करोड़ है। आपने दे दिए मुझे फॉर एग्जाम्पल अब 2.5 करोड़ इसने, 2.5 करोड़ इसने, 2.5 करोड़ वाहिद ने, 2.5 करोड़ मोहसिन ने। कितने बन गए आप चारों के? 10 करोड़ आप चारों के बन गए, 10 करोड़ मेरे बन गए। इसका मतलब मैं 50% का पार्टनर हूं। आप, हाँ, आप लोग 12.5% का वो पार्टनर है, 12.5% का ये पार्टनर है, 12.5% का ये पार्टनर है, 12.5% का मोहसिन पार्टनर है। तो ऐसे शेयर्स बन गए, आप मेरी कंपनी में शेयर होल्डर्स बन गए। अब आपको कल लगा कि ये कंपनी ग्रो हो गई, ये कंपनी बहुत आगे जा गई, लेकिन अब तालिब को ख्याल आया मैं अपनी कंपनी स्टार्ट करूंगा। ये अपना शेयर बेच देता है, किसको बेच देता है? XYZ किसी भी इंसान को मार्केट में। या इसके पास पहला ऑप्शन है, ये वाहिद को बोलता है, वाहिद से मैं चमाची 2.5 करोड़ रुपए, कितना? 2.5 करोड़, हाँ 2.5 करोड़ रुपए मत है तुम्हारे पास। ये बोलता है क्यों? बोलता है मैं अपना शेयर भी आपको दे दूंगा। तो इसने अपना शेयर भी इसको दे दिया, ये अब 12.5 की जगह 25% का बन गया। या ये किसी को भी, ये 10 लोगों को ये बेच रहा है आगे, इसको शेयर्स बोलते हैं। समझ गए अब शेयर क्या होता है? तो ये ऐसे ही कंपनीज रेज करती हैं पैसा, वो स्टॉक्स इशू करती हैं, इन्हीं को हम स्टॉक्स बोलते हैं। फिर
ये कंपनीज क्या करती हैं एक्चुअली, ये स्टॉक्स इशू करती हैं, उसके लिए गाइडलाइन होती है, वो ऐसे ही कोई नहीं कर पाएगा। वो ऐसे वो बड़ी कंपनी क्या उसकी रिक्वायरमेंट्स है वो अलग से चैप्टर में हम कभी डिस्कस करेंगे। अभी यही कि इसका हम बेसिक फंडामेंटल देखेंगे कि आप लोगों को पहले बेसिक समझ, ऐसे नहीं हम जाएंगे सिस्टम पे वहां पे सट्टाबाजी करेंगे, आप लोग एक दिन कमा लोगे। आप मुझे, मैं आपको गारंटी दे सकता हूं, अगर अभी भी आप में से कोई लॉग इन करेगा, वो भी 10,000 लगाएगा, हम उसको शाम को बना सकते हैं मे बी 12,000 13,000 भी, समझ गए मेरी बात, या 15,000 भी बना सकते हैं, लेकिन ये जीरो भी हो सकता है। आपको इसलिए सबसे पहले क्या पता होना चाहिए, फंडामेंटल्स क्या है, बनता कैसे है भैया, इसके पीछे जो मैकेनिज्म है वो वर्क कैसे करता है। जब आपको वो चीजें समझ आ जाएंगी ना, तो आपके लिए फिर ये बहुत ईजी हो जाएगा। नेक्स्ट स्लाइड प्लीज। तो व्हाट्स ए स्टॉक, जैसे मैंने आपको बोला स्टॉक इज ए शेयर इन द ओनरशिप ऑफ ए कंपनी। आया आपको ये सबको समझ? देन इट रिप्रेजेंट्स ए क्लेम ऑन द कंपनीज एसेट एंड अर्निंग, व्हाटएवर, whether you say shares, equity or stocks, it all means the same thing। वहां पे इक्विटी लिखा था, उसका भी वही मतलब है, शेयर वो भी सेम है, स्टॉक वो भी सेम है। समझ आ गया यहां तक सब कुछ? आगे चलते हैं प्लीज। नाउ टाइप्स ऑफ शेयर्स, ऑर्डिनरी शेयर्स होते हैं, प्रेफरेंस शेयर होते हैं, कॉम्युलेटिव प्रेफरेंसेस होती हैं और रिडीमेबल होती हैं। आगे जाइए, इसका अभी ज्यादा महत्व नहीं है अपने इसमें। तो स्टॉक मार्केट कैसे है, अब यही है। अब ये तो हमने लोकल लेवल पे देखा। अब फॉर एग्जाम्पल एक कंपनी है बहुत बड़ी, एक बहुत बड़ी कंपनी है, और इस बहुत बड़ी कंपनी में क्या होता है, इस बहुत बड़ी कंपनी में क्या होता है, अगर आप देखोगे फॉर एग्जाम्पल व्हेन वी सी इट, तो इसमें किसी कोई भी कंपनी होती है, इसमें क्या होता है, इसमें हमेशा समझ लीजिए आप स्टॉक्स हैं, ये तो हमने 4 लोगों की बात की। अब अगर ऐसे ही 10,000 लोगों ने शेयर्स ले लिए, बड़ी कंपनी है कोई, इस पे 10,000 लोगों ने शेयर किए, तो वो कौन किसको बेचेगा, कौन कैसे बेचेगा, उसका एक मैकेनिज्म है, उसके लिए एक स्टॉक मार्केट बना है। जैसे हमारा वेजिटेबल मार्केट होता है, जैसे हमारा कोई भी किसी भी चीज का मार्केट होता है। इन एनी केस विल सी, हम जाते हैं, हमने कपड़े लाने हैं तो हम रेडीमेड मार्केट में जाते हैं। हमने अगर फ्रूट खरीदने कहां जाएंगे हम? अब अगर हमने 1000 पेटियां बेचनी हो, हाँ, फ्रूट मार्केट में, मंडी में जाएंगे हम, है ना। तो ऐसे ही इसका भी एक अपना मार्केट होता है। Places where business buying and selling stocks takes place. The stock market is not a specific place. Through some people use the term दलाल स्ट्रीट, उसको बोला जाता है, जहां पे ये, जैसे हमारी यहाँ पे लोकली फ्रूट मंडी जो सोपोर की है, वैसे ही उसको दलाल स्ट्रीट बोला जाता है। क्योंकि हम अगर यहाँ पे चाहते यहाँ पे नई फ्रूट मंडी खड़ी करना, हम तो नहीं कर सकते क्योंकि है वहां पे इन द सेम है। नेक्स्ट स्लाइड प्लीज। तो मार्केट सेगमेंट होता है इसमें, प्राइमरी सेगमेंट, सेकेंडरी मार्केट। आगे जाइए, अभी हम इनकी बात नहीं कर रहे हैं। तो अगर हम वर्ल्ड वाइड दुनिया के कुछ बड़े स्टॉक्स, पहले इस पे आपने रिसर्च करनी है। अब जो मैं आपको इनपुट्स यहां से दूंगा, थोड़ा सा आपने भी घर में पढ़ना है। तो ये सबसे कुछ बड़े स्टॉक एक्सचेंज हैं, बड़ी मंडियां हैं, है ना, जैसे मंडी होती है वैसे ही बड़ी है। क्या है सबसे पहला, थोड़ा जोर से बोलिए। ओके, दूसरा नैस्डैक है, ये नेशनल एसोसिएशन ऑफ सिक्योरिटी डीलर्स, ऑटोमेटेड कोटेशंस होता है, यूनाइटेड स्टेट्स में जो चलता है। देन चाइना में शंघाई स्टॉक एक्सचेंज, SSE इसको बोलते हैं, और लंदन स्टॉक एक्सचेंज। अभी हम इंडिया की बात करेंगे। नेक्स्ट स्लाइड प्लीज। तो इंडिया में 2 स्टॉक एक्सचेंज है, एक बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज है, BSE, ये याद रखना, और NSE है, नेशनल स्टॉक एक्सचेंज। ठीक है, ये 2 मंडियां हैं जहां पे हम सेल और बाई करते हैं इन ट्रेड्स को। अब देखिए बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज पे थोड़ा सा हम बात करेंगे। फॉर एग्जांपल हम देखते हैं इसमें बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज में सबसे पहली चीज, अगर हम देख रहे हैं कि इसकी टाइमलाइन कब बना, ये 1830 में बना है। हम थोड़ा सा हिस्ट्री पे नहीं जाएंगे, थोड़ा सा आपको ग्लैंस दिखाने के लिए। 1860 में कॉटन प्राइसेस बहुत ज्यादा बबल हो गई उस टाइम, अमेरिकन सिविल वॉर्स की टाइप से, तो इनको लगा कि हाँ ये चीजें करनी चाहिए थी हमने। देन 1870 से 90 तक शार्प इंक्रीज हो गई टी में, और उसके बाद में जूट की जो फैक्ट्रीज थी उसमें बहुत ज्यादा हो गया रेज, तो ये इन्होंने इस चीज को भी उसमें लाया। और फाइनली 1979 में हमारा अपना सेंसेक्स बन गया, डिफाइनेड 100 शेयर्स उसमें स्टॉक्स थे। आगे जाइए आप प्लीज। नाउ नवंबर 1992, अभी ना 1992 की बात है, जब
क्या हुआ, अप्रैल 1993 में रिकॉग्नाइज्ड हो गया अपना इंडिया का स्टॉक एक्सचेंज जी। ओके, सेंसेक्स इसमें सबसे ज्यादा माना जाता है। सेंसेक्स एन इंडेक्स, एन इंडेक्स इज बेसिकली एन इंडिकेटर। इंडिकेटर मींस कि कहां पे मार्केट है, नीचे है ऊपर है। वो इंडिकेटर्स की हम आगे फिर जाके पूरी बात करेंगे। अभी हम देखेंगे ये बीएससी में एक्सचेंज, सेंसेक्स के सारे जो हैं वो बीएससी में हमेशा एक्सचेंज होता है, उसके स्टॉक्स की डील वहीं पे होती है। और इसमें क्या होता है, इसमें 30 बड़ी कंपनीज। आगे जाइए, इसके बाद में निफ्टी 50 की बात करेंगे। निफ्टी 50 में ऐसी कंपनीज हैं जो इंडिया की टॉप मोस्ट 50 कंपनीज मानी जाती। आप समझ गए मेरी बात। अगर हम लिस्ट भी, मैं आपको नेक्स्ट सेकंड क्लास जो हमारी होगी उसमें मैं लिस्ट भी दिखाऊंगा आपको उन 50 कंपनी का। इट्स लाइक रिलायंस, इट्स लाइक टाटा, इट्स लाइक इन्फोसिस, इट्स लाइक विप्रो। ये सब जो बड़ी बड़ी कंपनीज हैं वो सब कंपनी इस निफ्टी में होती हैं। ये 50 स्टॉक्स होते हैं बड़ी 50 कंपनीज के। नेक्स्ट स्लाइड प्लीज। ओके, ये चार्ट का थोड़ा सा पैटर्न मैं अभी आपको इस पे, क्योंकि चार्ट पे आपने प्रैक्टिकली फिर काम करना है, तो ऐसे ये चार्ट्स बनती हैं। इसमें कैंडल्स होते हैं, इन सबको कैंडल्स बोलते हैं। 5 मिनट की हर एक कैंडल होती है। आप इसको सेट 30 मिनट्स का भी रख सकते हैं। जब हम प्रैक्टिकली चार्ट्स पे देखेंगे उस टाइम आपको ये सब कुछ, हम कौन सी कैंडल क्या इंडिकेट करती है, हम कैंडल्स की भी बात करेंगे। अभी जस्ट एक ग्राफ आपको दिखा रहे हैं कैसे। अगर ये है, इसका मतलब है ग्रीन में हमेशा जब भी होता है तो इसका मतलब है स्टॉक इज रेजिंग, और जब ये रेड में और डाउन जा रहा है तो इसका मतलब है ये नीचे जा रहा है, डाउन हो रहा है जी। ओके, मार्केट टाइमिंग क्या होती है अभी हम देखेंगे। इंडिया में अगर देखेंगे सारे जो नेशनल हॉलीडेज वगैरह होते हैं उस दिन बंद रहते हैं स्टॉक्स, एंड देन सुबह 9:30 खुलते हैं। 9:50 से हम ट्रेडिंग स्टार्ट कर सकते हैं और शाम के 3:30 बजे 3:15 पे ऑलमोस्ट क्लोज हो जाता है। फिर 15 मिनट इनको अपना क्लोजिंग टाइम रहता है। तो हम ऐसा नहीं है। अब जो इंटरनेशनल मार्केट्स होते हैं, फॉर एग्जांपल इसके बाद में फिर कमोडिटीज एक सेक्टर आएगा, उसके बाद उसमें भी लोग ट्रेडिंग करते हैं। कमोडिटीज में हमें आता है गोल्ड आता है, सिल्वर आता है, उसमें भी हम इन्वेस्ट कर सकते हैं छोटे छोटे चंक्स लेके। इसके लिए 1 करोड़ रुपया नहीं चाहिए या 1 लाख रुपया नहीं चाहिए, छोटे छोटे चंक्स लेके भी हम कर सकते हैं इन्वेस्ट। बट जो स्टॉक मार्केट की टाइम है वो है 9:30 टू 3:15 ऑलमोस्ट। हाँ जी, ट्रेडिंग बीएससी एंड एनएससी, इसकी बात हम आगे करेंगे। कैश सेगमेंट और डेराइवेटिव सेगमेंट कैसे काम करते हैं, आगे जाइए। वो ये पहला एक ना इंडियन इन्फोलाइंस पैक, ये कहां पे शेयर बाय करते थे, कैसे करते थे, पुराना सॉफ्टवेयर था। अभी ऐसा नहीं है, हम प्रैक्टिकली इसको देखेंगे नेक्स्ट वीडियो में। नेक्स्ट स्लाइड प्लीज। ये सेम दिखाया है इसने, फ्यूचरिस्टिक क्या स्टॉक है, कैसे है, कौन आगे बढ़ रहा है, कौन नीचे जा रहा है। आगे जाइए। सर्किट ब्रेकर्स होते हैं, इनकी बात हम करेंगे आगे जाके, अभी तो नहीं चाहिए हमें अभी। ओके, सीबी, अब सबसे इंपॉर्टेंट चीज आ गई है जो मैंने बोला था कि मंडी को कोई तो रेगुलेट करता होगा। जैसे सोपोर मंडी है या कोई भी दिल्ली की आजादपुर मंडी है या कोई भी जगह कहीं पे है, तो वहां पे कोई तो प्रेसिडेंट रहेगा उसका जो रेगुलेट करेगा उन प्राइसेस को। ऐसा तो नहीं है कि किसी को लूट लेंगे, किसी को ये करेंगे, तो इसको भी एक रेगुलेट करती है। जैसे हाँ, जैसे बैंक्स की भी एक होती है जो बैंक्स को चेक्स एंड बैलेंस के लिए होता है, वो कौन होता है, वो आरबीआई होता है। इट्स गवर्नड बाय, एवरी बैंक इज गवर्नड बाय आरबीआई। सेम सीबी होता है जो रेगुलेट करता है इन सब कंपनीज को, इन सब के स्टॉक्स को, कौन कितना लेगा, कौन कितना ले सकता है, कहीं पे कोई गड़बड़ तो नहीं है, गलत तो नहीं हो रहा है, कोई लॉन्ड्री मनी, इसमें मनी लॉन्ड्री तो नहीं हो रही है, कोई गलत पैसा किसी साइड से आया तो नहीं है। वो सब चीजें कौन चेक करता है, सीबी। सीबी क्या, सीबी, हाँ, इसको बोलते हैं सिक्योरिटीज एंड एक्सचेंज बोर्ड ऑफ इंडिया। चलिए, ये गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने 1988 में एस्टैब्लिश किया था, और जब यहां का स्टॉक मार्केट स्टार्ट हुआ 1992 में, उस दिन ये फिर क्या कहते हैं इसको, हाँ जी। नेक्स्ट स्लाइड। देन फंक्शंस और रेस्पॉन्सिबिलिटी क्या होती है इसकी। सीबी इज रेस्पॉन्सिव टू द नीड्स ऑफ 3 ग्रुप्स विच कॉन्स्टिट्यूट्स द मार्केट। द इशूअर्स ऑफ सिक्योरिटीज, नए जो सिक्योरिटीज इशू करते हैं, इन्वेस्टर्स कौन है, और मार्केट की इंटरमीडिएटरीज होता है जो मार्केट में ब्रोकर्स होते हैं, जो मार्केट की टेक्निकल टीम होती है, ये सब इंटरमीडिएट होता है। इस मजबाग नफर
मुझ में और किसी और प्रोजेक्ट के बीच में जो बंदा है उसको इंटरमीडिएटरी बोलते हैं जी। एंड देन इश्यूज कैसे करता है कैपिटल, कैसे पब्लिक थ्रू एक पब्लिक इशू होता है। जो भी ये शेयर, अगर मेरी कंपनी है, मैं सीबी के पास जाता हूं, मैं ऐसे खुद ही नहीं जाऊंगा और लिस्ट करूंगा अपनी कंपनी जी मेरी कंपनी बहुत बड़ी हो गई। व्हाट आई विल डू इज मैं सीबी के पास जाऊंगा और उनको बोलूंगा कि मैंने अपनी लिस्टिंग करनी है अपनी कंपनी की, मैं जी पब्लिक इशूज करा यानी शेयर्स देना चाहता हूं लोगों को, तो वो फिर मुझे अलाउ करेंगे या डिस अलाउ करेंगे, दोनों चीजें करेंगे। अब टाइप्स ऑफ इश्यूज क्या होते हैं, इश्यूज आप समझ गए, ये हमने वहीं पे बात की थी कि जब कंपनी में इन्वेस्टमेंट लाते हैं इसमें पब्लिक राइट्स और प्रेफरेंशियल होते हैं। हम सिर्फ पब्लिक की बात करेंगे क्योंकि हमारा यही है, जब हमने पब्लिक में इश्यूज लाने हैं तो दो चीजें होगी, एक आईपीओ होगा, एक एफपीओ होगा। और अगर हम आईपीओ की बात करेंगे तो फ्रेश इश्यूज होगा, ऑफर फॉर सेल होगा। और अगर हम एफपीओ की बात करेंगे फिर से फ्रेश इश्यूज होगा और ऑफर फॉर सेल होगा, लोगों को मैं शेयर सेल करना चाहता हूं। हाउ टू स्टार्ट द फाइनल थिंग, जहां पे हमने एक्चुअल स्टार्ट करना है, हमने एक डीमैट अकाउंट खोलना है। क्या खोलना है? हर किसी ने अपना अपना एक डीमैट अकाउंट खोलना है। डीमैट अकाउंट क्या होता है आगे जाके हमें समझ आ जाएगा। या ट्रेडिंग अकाउंट, पहले तो ये बहुत मुश्किल होता था लेकिन आज के जमाने में बिल्कुल कुछ नहीं है, मोबाइल से बंदा खोल सकता है, सब्जेक्ट के उसकी एज 18 ईयर से ज्यादा है तो हाँ आराम से हमारे पेरेंट्स खोल सकते हैं। और जिसका बैंक अकाउंट हो, जहां से वो, क्योंकि बैंक अकाउंट तो जरूरी है, वो तो बच्चा खोल नहीं सकता है, तो वहां से ये पता चलता है मे बी किसी का लॉस तो नहीं हो। नेक्स्ट स्लाइड प्लीज। नाउ हाउ मार्केट वर्क्स, एनएससी के पास जाएगा पहले, वहां से ब्रोकर के पास जाएगा, ब्रोकर के पास पब्लिक के पास। ये डायरेक्टली आपको एनएससी नहीं दे देगी ये प्रोडक्ट, बीच में मैंने बोला था इंटरमीडिएटरीज, अगर आपको याद होगा तो उसमें क्या होगा, वो ब्रोकर्स होंगे। ब्रोकर दो तीन में बड़े बड़े बताऊंगा जो इंडिया में अभी ऑपरेट कर रहे हैं। किसी ने एंजल वन का नाम सुना है? ग्रो का नाम सुना है किसी ने? ग्रो एक प्लेटफॉर्म है, वो ब्रोकर्स हैं, एंजल वन ब्रोकर्स हैं, देन वी हैव जीरोधा। ये तीन बड़े नाम हैं, और भी बहुत से ब्रोकर्स हैं जिनके थ्रू ये लोगों को फिर शेयर्स बेचते हैं। और वो फिर वो खुद ही वो एक्चुअली इनके पास जाना नहीं होता है ब्रोकर के पास, सर मेरा ये सब कुछ अभी ऑनलाइन ही होता है, वो हम 5 सेकंड के वीडियो में जरूरी मैं आपको सिखाऊंगा। नेक्स्ट स्लाइड, एंड होगा मेरे ख्याल से, है ना? तो दैट्स एंड फॉर द टुडेज क्लास। बेसिक फंडामेंटल्स आपको समझ आ गए कि होता क्या है, ये स्टॉक मार्केट होता क्या है, शेयर क्या होता है, क्यों होता है। अब देखो, अब मैं एक फाइनल चीज आपको बताऊंगा बिफोर क्लोजिंग द सेशन। आई विल टेल यू वन फाइनल थिंग हाउ इट वर्क्स नाउ। डिमांड और सप्लाई दो चीजें होती हैं। फॉर एग्जांपल, जिन दिनों प्याज की खेती होती है हमारे यहां पे, उन दिनों अगर दुकान पे हम प्याज लाने के लिए जाएंगे, जब हमारे अपने घरों में प्याज का सीजन होता है, अभी स्टार्ट होगा मेरे ख्याल से, है ना, जून जुलाई में होगा। अभी अगर हम दुकान पे जाएंगे प्याज लाने के लिए, क्या रेट होगी प्याज की? कम होगी, ज्यादा होगी? कम होगी। कितने में होगा तकरीबन केजी? 20, 15, 10 रुपए के 10 किलो, 50 के 50 किलो। अब ऑटो वाले आएंगे, आप देख लो के ये। अब अगर विंटर में जाएंगे 50, 60, 70, 80 रुपीज पर केजी। क्यों है ये ऐसे? हाँ, तो उससे क्या फर्क पड़ेगा रेट को? हाँ हाँ, ये सप्लाई चेन का खेल है सारा। अभी एप्पल्स की रेट देखेंगे, एप्पल का बॉक्स एग्जाम्पल, आज अगर मंडी में जाएंगे या आज से 2 महीने बाद जाएंगे, वहां पे 200 रुपए की पेटी बिकेगी। सेम एप्पल बॉक्स अगर आप जनवरी में बेचते हो, कितने की होगी? 2000 की हो सकती है। क्यों? उस टाइम सप्लाई नहीं है ज्यादा। तो जब भी सप्लाई ज्यादा होती है, डिमांड कम होती है, रेट डाउन जाएगी। जब भी डिमांड ज्यादा है, सप्लाई कम है, यहां से रेट ज्यादा होगी। तो सेम इज द केस, किसी शेयर को जितनी भी डिमांड होगी उतना ज्यादा उसकी रेट अप हो जाएगी। और ये डिमांड और सप्लाई शेयर्स में कैसे काम करता है मैं आपको ये भी बताऊंगा। नाउ अगर हमारे पास फॉर एग्जांपल कोई भी कंपनी का हमने शेयर ले लिया, हमने 1 लाख शेयर इसके सुबह ले लिए, दिन में हम देखते हैं कि इसके शेयर में ट्रेडिंग हो रही है, ये भी ले रहा 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 है, ऑटोमेटिकली आपका पैसा उस कंपनी में बढ़ जाएगा। और हमने उसकी हिस्ट्री देखनी होती है, इसके फंडामेंटल्स उसको बोलते हैं, एनालिसिस करनी है हमने उस कंपनी की। 3 साल में शेयर ने क्या किया है, 1 साल में शेयर की परफॉर्मेंस क्या रही है,
6 महीने की इस शेयर की क्या परफॉर्मेंस रही है। अगर 6 महीने में इस शेयर की, पर्टिकुलर शेयर की, फॉर एग्जाम्पल मैं आपको 2-3 एनालिसिस के लिए अभी बता दूंगा, आप देखना, आप स्विट्जरलैंड आज देखना 1 साल की परफॉर्मेंस उसकी, स्विट्जरलैंड SUZLON, ये नोट करके रख लो सब लोग, स्विट्जरलैंड देखना। और देन हिंदुस्तान एरोनॉटिक्स लिमिटेड HAL 2 देखना, और तीसरा देखना आप अडानी का, कोई भी, बहुत से शेयर्स होंगे। फिर एक कंपनी, उसकी सब कंपनीज 10 होती हैं, तो 10 कंपनीज में अडानी, फॉर एग्जांपल अडानी स्टील्स है, अडानी टावर्स है, अडानी स्कूल्स है, तो उनके अलग अलग में अलग अलग शेयर्स होंगे। तो हम देख सकते हैं, आपको थोड़ा सा उससे समझ आ जाएगा। दैट्स ऑल फ्रॉम माय साइड। मैं आपको ये यकीन दिलाता हूं कि अगर आप अच्छे तरीके से इस स्टडी कोर्स को पढ़ रहे हो, और अगर आप अच्छे तरीके से इस स्टडी को एनालाइज करते हो और इस पे मेहनत कर रहे हो, तो विद इन few years of time, within few months of time, आप बहुत फाइनेंशियली अपनी फैमिली को स्ट्रॉन्ग कर सकते हो, अपने एरिया को स्ट्रॉन्ग कर सकते हो, और अपने आप को स्ट्रॉन्ग कर सकते हो। दैट्स ऑल फ्रॉम टुडेज लेक्चर। तो गॉड ब्लेस यू ऑल। थैंक यू वेरी मच। थैंक यू वेरी मच।